हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी 2024 रिपीटर्स के बारे में, की परफेक्ट स्ट्रेटजी इनकी बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 680 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो जो रिपीटर हैं या फिर जो 1 साल 2 साल जितनी भी साल के रिपीटर हैं और जो फ्रेशर भी हैं वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। हालांकि फ्रेशर्स के लिए ऑलरेडी हमने वीडियो बना दी है, जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है, फ्रेशर्स प्लस स्कूलिंग स्टूडेंट है, उनके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो। आज अपन सिर्फ रिपीटर्स की बात करेंगे क्योंकि इनके जो सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है लेकिन बस थोड़े बहुत मार्जिन से या फिर कुछ किसी मिस्टेक की वजह से ये इनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसमें कुछ अलग होने वाला है। तो आप 100 गुना ज्यादा बेटर रहोगे उन स्टूडेंट से जो बाकी चीजें करके जाते हैं नीट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये यहां पर आपको मिलेंगी वो सारी चीजें जो आपको ये सारा मार्क्स अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर एक रिपीटर के माइंड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी चीजें उनके सामने आती हैं, हर चीज को कवर किया हुआ है। तो वीडियो को जरूर देखना। हो सकता है वीडियो लंबा हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो डेफिनेट आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो देखो, आपको सबसे पहले करना यह होगा कि अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अपने सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे? देखो, फर्स्ट पार्ट वो होगा जिस सिलेबस में आपको अच्छे से आता है, यानी कि वो सिलेबस जो आपको अच्छे से आता है, आपने अपने टाइम पे जिस पिछले साल यानी कि इस साल आप रिपीट कर रहे हो, ड्रॉप ले रहे हो, तो पिछले साल आपने जो पढ़ा उसमें आपको कितना कुछ आता है, अच्छे से आता है तीनों सब्जेक्ट में से। यानी कि तीनों सब्जेक्ट में जो भी आता है उसको आप अलग नोट करोगे, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। नेक्स्ट जो बचा पार्ट है उस सिलेबस जो नहीं आता या फिर कंफ्यूजन है तो वो सिलेबस अलग करना है। ये दोनों 2 पार्ट हो गए आपके। अब ये वाला पार्ट क्या है, इनको डिस्कस करते हैं अपन दोनों को बारी बारी, तो आपको बताता हूं मैं। अब देखो, इस तरफ है जो सिलेबस आपको आता है, उसमें करना क्या है, एक पीवाईक्यू बुक खरीद लो, यानी कि पीवाईक्यू बुक खरीद लो तीनों सब्जेक्ट्स की, उसमें जिसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, ऐसी बुक खरीद लो। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो सही लगे अपने अकॉर्डिंग वो कर लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं बुक बताऊं तो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, तब आप चेक कर लेना। अभी ये चीजें समझो ओनली। उनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी देर कर सको, जितनी देर कर सको अपने स्टडी होर्स के अकॉर्डिंग। जितने देर आप स्टडी करते हो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपको कितनी देर करने में ये चीजें क्लियर हो जाती हैं या फिर कितना टाइम आपको लगता है। ये चीजें अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। मैं खुद से कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं। अब इस साइड वाला पार्ट में जो आपको सिलेबस नहीं आता या फिर कंफ्यूजन है, तो देखो, सबसे पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करो जिसमें आपको कंफ्यूजन है। क्योंकि क्योंकि कंप्लीट चैप्टर में तो आपको कंफ्यूजन है नहीं, कंप्लीट चैप्टर में आपको कंफ्यूजन है नहीं, आपको थोड़े ही चैप्टर में कंफ्यूजन है। तो जितना कंफ्यूजन है उसको उसको क्लियर करो पहले, ठीक है। कंफ्यूजन दूर करनी है, नहीं तो जल्दी कम क्योंकि नहीं तो जल्दी या फिर कम टाइम में सब टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यानी कि कंप्लीट टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं है, आपको जिस टॉपिक में कंफ्यूजन है, जिस सब टॉपिक में कंफ्यूजन है, बस उसको क्लियर करोगे तो आपके वो टॉपिक के साथ साथ जो आपको अच्छे से आते हैं उनके साथ साथ ये वाले टॉपिक भी जल्दी हो जाएंगे क्लियर। तो फिर लास्ट में बचेगा सिर्फ वो पार्ट जो आपको नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होंगी। अब इस तरफ जो सिलेबस आपको आता है, बस इससे ज्यादा आसान या फिर आसान और कोई सॉल्यूशन नहीं है जो चैप्टर आपको आते हैं, क्योंकि ऐसा करने से चीजें आपके रिसेंट में रहेंगी, रिवीजन होता रहेगा और आप भूलोगे नहीं। अब ये चीज करने का सिर्फ एक ही रीजन था। अब आप आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जो हमें आता है उसका हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि अभी तो आपको आती है चीजें, क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। लेकिन बात करो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद, जैसे ही आप उसको दोबारा करोगे, अगर आपने उतने टाइम तक उनको नहीं पढ़ा है तो चीजें आप भूल जाओगे, ठीक है ना। आप रिलेट करके देख लेना, आप भूल जाओगे। तो आप ये चीजें भूलो नहीं, इसके लिए आपको ये चीजें करते रहोगे तीनों सब्जेक्ट में, तो आपका ये पार्ट जो है आपको आता ही रहेगा, आप इसको भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसके साथ साथ ये वाला चैप्टर भी आपका चलता रहेगा, भूलोगे बिल्कुल भी नहीं, और आपका जितना स्ट्रॉन्ग था उससे डबल स्ट्रॉन्ग की चीजें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, अपन ने बात कर ली है जो सिलेबस आपको आता था उसके बारे में, और जो कंफ्यूजन थी उसकी बात हो चुकी है। अब देखो, बात उसकी करेंगे जो टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आते, उनका क्या करेंगे एक बार पढ़ के देख लेते हैं। इसके लिए अपने आप से टाइम टेबल बनाओ, कम से कम एक सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटे रोज दे पाओ, और अच्छे से उनके नोट्स बनाओ और उनका रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस करो। अब देखो, ये चीज इसलिए लिखी हुई है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटा देना है। टाइम टेबल हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा।
अब आपके अकॉर्डिंग वो टाइम मैनेजमेंट अलग अलग सबका हो सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। अगर आप खुद की चीजें बनाई हुई में अगर फेल हो जाओगे, खुद के प्लान्स में फेल हो जाओगे, तो फिर क्या सक्सेस होगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ और हर सब्जेक्ट को 1 से 2 घंटा दे पाओ। जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी पकड़ है सब्जेक्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब बात आती है कोचिंग अगर आप करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम देखना, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखना। अगर आप रिपीटर हो तो सेल्फ स्टडी अगर आप जितनी ज्यादा करोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि अगर आप कोचिंग करते हो या फिर कुछ और चीजें करते हो तो इस साल भी आपको वही पढ़ाया जाएगा जो पिछले साल पढ़ाया गया था। तो इससे अलग तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। अब देखो नेक्स्ट बात, अब देखो ये नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट करना है। अब देखो जो भी आप करो, जिस भी तरीके से पढ़ो, उससे मतलब नहीं है हमें आपको जो चीजें बतानी है वो अब स्टार्ट होगी। अगर जिस बच्चे ने यहां तक वीडियो देखी है तो अब इस वीडियो का एंड पॉइंट जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा कि आप उन लोगों से 100 गुना ज्यादा बेटर हो जाओगे। कैसे? चलो देखो, आपको दिसंबर तक के सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं तीनों। जितनी बार भी रिवीजन करना है, रिपीट करना है, करो, बस दिसंबर तक ओनली कंप्लीट करना है सिलेबस। अगर 680 प्लस स्कोर करना है तो देखो, अब हमने जो बताया है चीजें, आपको दिसंबर तक की चीजें कंप्लीट करनी है एनी हाउ, किसी भी तरीके से। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप खुद के प्लान में फेल हो जाओगे, ध्यान रखना। अब देखो दिसंबर तक मैं क्यों बोल रहा हूं, अब देखना। दिसंबर के बाद अपन ओनली मॉक टेस्ट देंगे, यानी कि दिसंबर के बाद हम सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे, रोज एक मॉक टेस्ट देंगे एग्जाम तक। फुल सिलेबस का एक मॉक टेस्ट देंगे हम एग्जाम तक। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। 3 घंटे 20 मिनट का आपको पेपर देना है, पेपर एनालिसिस करना है उसके बाद, और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको टॉपिक या फिर उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, और मेक श्योर करना है कि उस टॉपिक को दोबारा क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यानी कि इसमें बेसिकली बात ये लिखी हुई है कि आपको मॉक टेस्ट देना है हर दिन, एक दिन। आप टाइम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में तो आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, सुबह शाम को जब भी देना हो, बट एग्जाम के पहले कैसा क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में वीडियो बना के। फिलहाल अभी ये करना है कि 3 घंटे का पेपर देना है, फिर उस पेपर को एनालिसिस करना है। पेपर देने के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट लो, 1 घंटे का ले लो, उसके बाद उस पेपर को एनालिसिस करना है और फिर ये चेक करना है कि आपका क्वेश्चन जो गलत हुआ वो क्यों गलत हुआ, क्या आपको आती थी इसलिए, या फिर आपकी सिली मिस्टेक उसमें हुई है। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता है तो उसी दिन उस टॉपिक को क्लियर करो पहले। तो उस टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो दोबारा मेक श्योर करो इस तरीके से उस टॉपिक को क्लियर करो कि दोबारा उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मेक श्योर 100% तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश यही करना कि दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर यहां तक की चीजें 30 दिन होते हैं हर में। यहां पर मैंने फरवरी में 30 दिन नहीं होते, लेकिन कुछ में 31 डे भी तो होते हैं। तो 31 मार्च 31 का होता है, जनवरी 31 का होता है। तो ये हमने 2 दिन इसमें डाल दिए, तो 28 + 2 30 हो गए, और अप्रैल तो 30 दिन का होता ही है। तो इस तरीके से टोटल 120 डेज हो जाएंगे। और इन 120 डेज में जैसे हमने आपको बताया कि डेली हमने एक मॉक टेस्ट देना है, तो यानी कि एग्जाम तक अपन 120 मॉक टेस्ट दे लेंगे। यानी कि एग्जाम जब देने बैठेंगे हम नीट का, तो उस दिन यानी कि मई का मंथ अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, ओनली अप्रैल तक। मई के 7 दिन या फिर जब भी संडे आएगा तब एग्जाम होगी, अभी नहीं पता हमें, बट मई की काउंट नहीं कर रहे हैं। 120 दिन में रोज एक मॉक टेस्ट देना है, तो उसमें देखो मतलब एग्जाम से पहले आप लगभग 100 से 110 पेपर फुल सिलेबस के दे चुके होंगे। यानी कि आप एग्जाम से पहले ये इतने सारे क्यों लिए हैं मैंने, 10 दिन क्यों नहीं लिए, क्योंकि हो सकता है बीच में किसी वजह से अपन पेपर नहीं दे पाए। तो 100 पेपर आप मान के चलो कि 100 पेपर अगर आप देते हो, तो देखो अगर एक पेपर में 5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस गलत होते हैं और उनको आप क्लियर कर लेते हो, तो 100 से 110 पेपर में कितने टॉपिक्स क्लियर कर लोगे। अब देखो आप ये चीजें देखो कि अगर एक पेपर में आपके 5 टॉपिक मान लो गलत होते हैं, मैंने मिनिमम से मिनिमम लिया है कि 5 टॉपिक के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आप उन 5 टॉपिक्स को क्लियर करोगे। और अगर उन 5 टॉपिक्स को क्लियर करोगे तो 100 से 110 पेपर जब आप दोगे तो कितने टॉपिक क्लियर कर लोगे। मैंने सिर्फ 100 पेपर लिए हैं, 110 भी नहीं लिए, तो 500 टॉपिक्स आप क्लियर कर लोगे। और 500 टॉपिक क्लियर कर लोगे, लेकिन नीट में क्वेश्चंस कितने टॉपिक से आते हैं, 180 क्वेश्चंस आते हैं। तो 180 क्वेश्चंस 180 टॉपिक से तो नहीं आते, किसी टॉपिक से 5-5, 6-6, 10-10 क्वेश्चन भी आते हैं। इकोलॉजी से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, सेल बायोलॉजी से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लांट फिजियो से 10-15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ह्यूमन फिजियो से 10-15 क्वेश्चन आते हैं। तो इससे अकॉर्डिंग आप देख लो कि 500 टॉपिक आपके इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें 5 मिस्टेक से ओनली
तो आप देखो कि आप उन बच्चों से आगे निकल जाओगे जो नीट का पेपर 10 या 20 पेपर देके एग्जाम में जाएंगे फुल सिलेबस का। कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वो स्टूडेंट कितने पेपर देंगे मिनिमम? 10 से 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 पेपर मान लो यार, आप फुल सिलेबस के 50 पेपर मान लो कि कोई कोचिंग इतना अच्छा भी है तो 50 पेपर वो देंगे। तो आप कम से कम 50 पेपर तो उनसे आगे हो, और 50 पेपर आगे हो, एक पेपर में 5 मिस्टेक होती है तो कम से कम 250 टॉपिक आप उनसे आगे हो गए। आगे हुए नहीं हुए तो आप सोच के चलो कि आपके मार्क्स कितने ज़्यादा नहीं होंगे उनसे। अगर वो बच्चा 500 स्कोर कर रहा है तो आप 150 नंबर तो ज़्यादा स्कोर करोगे, तो 650 मार्क्स आपके इजीली हो जाएंगे। तो अब आप खुद से बताओ कि आपके पेपर में मार्क्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अगर आप 110, यही मेन टॉपिक था बताने का कि कितना ज़्यादा आप उन बच्चों से आगे हो जाओगे जो नीट के पेपर में बैठते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो डेफिनेट आपके 650 प्लस मार्क्स हो जाएंगे, 680 प्लस 700 भी आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 100 से 110 पेपर आप दे चुके होंगे तो आपकी नज़र से वो एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा जो PYQs में आए हैं। PYQ को छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें कवर करनी है। कैसे करनी है हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। हम आपको जरूर 680 650 प्लस मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली कवर करवा देंगे अगर आप हमारी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते हो। तो परफेक्ट प्लान, परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, और आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए, हम आपके लिए वो भी जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी आपको। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।